तुम्हारा करा गया मैसेज वो देख रहा है, सीन हो रहा है, मतलब उसने देख लिया है। तुमने जो लोटा भर के जल चढ़ाया वो महादेव ने देख लिया। तुमने जो बेलपत्र चढ़ाई महादेव ने उसको देख लिया। तुमने पशुपति व्रत करा महादेव ने देख लिया। तुमने सफेद आंकड़े की जड़ को शिवजी को समर्पित कर अपनी कमर पर बांधा, महादेव ने देख लिया। ये सारे मैसेज हैं जो हम कर रहे हैं। करते जाओ, मैसेज पर मैसेज करते जाओ। एक व्रत में काम ना हो तो दूसरा करो, पर कहना नहीं कि मैं तो कर 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 थक गई ना। सीन हो रहा है, देख रहा है, वो भले मैसेज में जवाब नहीं देगा, पर ये विश्वास मान कर चलना, एक दिन मेरा महादेव तुम्हारे सामने आकर तुम्हारा कार्य कर जाएगा। मैंने तेरे ही भरोसे ओ बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथों छड़ी में कटी जावांगी। भोले मैं तेरी पतंग, शंभो मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथों छड़ी में कटी जावांगी। भोले मैं तेरी पतंग, शंभो मैं तेरी पतंग। अब करे जाओ उसका भजन। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा। वो नहीं, खुश हो। 10 साल के बाद दिया तो शाम खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे। मैं भी खड़ा हूँ गालो गिरा जा रहा, उठा भोले अपने दर से अब तो ना टालो, गिरी जा रही हो, उठा शिव कथा कह रही है। अब करो उसका भजन, वो मिलेगा। माता पार्वती जी बाल्यावस्था से भगवान शंकर की भक्ति में डूब गई। माता पार्वती जी बाल्यावस्था से शिव भक्ति में डूब गई, भगवान शंकर की भक्ति कर। पार्वती जी को शिव जी मिले कि नहीं मिले? बोलो बोलो, जम के तो बोलो। मिले ना? मिलता है। मिलेगा। क्या पार्वती जी को एक बार तप करने से भगवान मिल गए? नहीं। क्या माता पार्वती जी को एक बार भजन करने से भगवान मिल गए? नहीं, नहीं। बहुत ध्यान देना। पार्वती जी 51 जन्म माता पार्वती जी के निकल गए थे। मरती थी, जीवित होती थी, सती के रूप में, उमा के रूप में, कात्यायनी के रूप में, कुष्मांडा के रूप में, चंद्रघंटा के रूप में, स्कंदा के रूप में। कितने माता पार्वती के जन्म हुए? 51 जन्म माता पार्वती के होते चले गए। और 51 जन्म होने तक भी पार्वती तप करती रही। और
वो तब करती रही कि मैं शंकर की हमेशा रहूं और शंकर मेरे हमेशा रहे। तप करती रही, करती रही, करती रही। एक जन्म निकला, दूसरे जन्म में दूसरा, तीसरा, तीसरा, चौथा, जन्म पर जन्म निकलते गए। माता पार्वती जी कर वो तप साधना टूटी नहीं है। वो तप साधना समाप्त नहीं हुई, लगी रही माता। आप आए नहीं और सुबह हो गई, मेरी पूजा की थाली धरी की धरी रह गई। क्यों नहीं आए, किस लिए नहीं आए, बताते क्यों नहीं? जब हम उसकी अविरल भक्ति को धारण करते हैं तो वह आकर हमारे ऊपर कृपा की छांव, दया की छांव करता ही है। आता है, हाथ की छांव करेगा, गले से लगाएगा, चले जाए। वो आता है, अपनी कृपा की छांव कर कर चला जाता है। कृपा की छांव करी और गया। बनकर निकल गया, कुष्मांडा बनकर निकल गया, चंद्रघंटा बनकर निकल गया, स्कंदा बनकर निकल गया, सती बनकर निकल गया, पार्वती बनकर फिर जन्म लिया। माता पार्वती जी का जन्म हुआ और पार्वती जी एक बार नहीं, बाल्य अवस्था पूरी निकल गई पार्वती जी की, केवल तप करते करते, केवल साधना करते, केवल साधना। अभी भक्ति कर रहे हैं, यह शंकर जी की भक्ति का ही फल है जो ये शिव महापुराण की कथा आपको 5 दिन में मिल गई। कहां हो रही थी? मुंबई में। तैयारी कहां हो रही थी? मुंबई में। वहां कोई कार्य अटक गया, ग्राउंड की परमिशन नहीं हो पाई और वो कथा वहां से हटकर 5 दिन का समय था केवल सांसद जी के पास में कि 5 दिन में आप ये तैयारी कर लोगे। पर ऐसे सांसद भी हमने हमारी जिंदगी में नहीं देखे जिन सांसद जी ने, उनमें जी पाटिल जी ने कह दिया कि मेरी कथा नहीं है, पूरे क्षेत्रवासियों की कथा है और मुझे तैयारी नहीं करना, क्षेत्र वालों को करना। और इतिहास रच दिया इस कथा ने। हम तो सोचे थे कि जलगांव में बहुत ज्यादा भीड़ रही, मालेगांव में भीड़ रही, नासिक में भीड़ रही, इतने भक्त आए, पर सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए 40 गांव ने, सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए 40 गांव ने, इतने भक्त। और मेरे शंभू की कृपा भी ऐसी। आप कथा चालू होने वाली थी 2 बजे के पहले की धूप गर्मी देखते, और उसके बाद 2 बजे से 5 बजे तक मेरा बाबा तुमको धीरे धीरे छांव करता हुआ, हल्की हल्की ठंडी ठंडी हवा देता हुआ, तुम्हारे ऊपर धूप को भी थोड़ा कम करते हुए वो धीरे धीरे कथा। उसको मालूम है बहुत बैठे हैं, बाहर पड़े हुए हैं, धूप बहुत तेज है, उसने अपनी छोटी सी छाया धीरे से आपके ऊपर कर दी, और यही कृपा की छांव मेरा महादेव धीरे से कर जाता है। यही कृपा की। आप उसका भजन कर रहे हैं, आप उसका स्मरण कर रहे हैं, वो फिर वही वाली बात आ गई, तुम मंदिर संभालो, तुम धर्म का कार्य संभालो, तुम दुनिया के दुख के लिए सामने खड़े रहो, मेरा महादेव तुम्हारे लिए खड़ा हुआ। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महा काल का। शिव की आराधना करने वाले को क्या सोचना है? एक पत्र है, देखिए। फकीरा कुमावत, जलगांव, शिव कॉलोनी से हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मैं वंदना फकीरा कुमावत, जलगांव, शिव कॉलोनी से हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मैं क्या वर्णन करूँ मेरे भोले बाबा का। 2 साल पहले मेरे परिवार को खुशी का मौका था और मेरे पति बस कंडक्टर थे, गुरुदेव, और वो रिटायर हो गए और मेरे बच्चों ने उनका रिटायरमेंट का कार्यक्रम रखा। सबको खुशी थी। 2 दिन बाद पहले उनके दांत में कुछ तकलीफ हो गई और उन्होंने डॉक्टर को दिखाया, उसकी रिपोर्ट जांच करवाई तो मालूम पड़ा कि मुंह में कैंसर हो गया। मुंह में कैंसर हुआ, खुशी गम में बदल गई। गुरुदेव डॉक्टर से इलाज करवाना प्रारंभ करा और डॉक्टर ने जब कैंसर की जांच करी तो बताया कि नासिक के कैंसर हॉस्पिटल में जब हमने जांच कराकर मालूम पड़ा तो वो लास्ट स्टेज का कैंसर था।
डॉक्टर के हिसाब से कुछ दिन के मेहमान मेरे पति को कह दिया गया। डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन करवा लो, पर यह मत सोचना कि ये बचेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना, उससे ज़्यादा का क्रम नहीं। करें क्या? ऑपरेशन करवाया, कीमो करवाया, करवाने के बाद और ज़्यादा तकलीफ में फंस गए। बहुत तकलीफ पर तकलीफ आने लगी, इतना तकलीफ हो गया कि उनका दर्द नहीं देखा जाता था और दिन रात तड़पते थे। गुरुदेव, पहली बार मेरे एक रिश्तेदार की बेटी ने मुझसे कहा, दादी आस्था चैनल पर शिव महापुराण की कथा आती है, तुम उसको सुना करो, और दादा को भी सुनाओ। मैंने टीवी पर लगाकर कथा को दिया, और टीवी पर जब कथा लगाया उसमें पशुपति व्रत के बारे में बताया। मैंने वो व्रत करने का मन में ठान लिया। शिव जी पे जल चढ़ाकर बेलपत्र लाती और पानी लाती और अपने पति को देती। 20 दिन हो गए थे उनको ऑपरेशन कराए हुए, वापस लाए हुए, 2 बूंद पानी भी उनके मुंह में नहीं दे सकते थे। तो पानी कैसे देते? जो शिव का चढ़ा हुआ जल था वो उनके शरीर पर लगा देते और बेलपत्र उनके पास में रख देते। गुरुदेव, एक रिश्तेदार को सीहोर भेजा, वहां से रुद्राक्ष बुलवाया, उसको गलाकर पानी देना प्रारंभ करा। डॉक्टर के हिसाब से इनकी उम्र केवल थोड़े से महीने की थी। आज मैं बाबा के चरणों में बड़ी खुश होकर प्रणाम करने के लिए आई हूं कि मेरे बाबा ने मेरा सुहाग वापस लौटा दिया और उनकी उम्र बढ़ी और आज वो अच्छे हैं और कथा के मंडप में ही बैठकर कथा सुन रहे हैं। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते। पीछे हैं क्या? हाथ हिला दो एक बार वापिस। हाँ ठीक है, दिखे हो। साथ में भैया आए हैं जिनका ऑपरेशन हुआ था कैंसर का, कैमरे से देखिए। उनके फोटो उन्होंने लगाए। पहला फोटो जो मुख में कैंसर हुआ है, जिसका इलाज करवाया गया, और दूसरा फोटो जिसमें वो कैंसर से ग्रसित होकर उनका पूरा चेहरा जल चुका था कीमो कराते समय और पूरा चेहरा बेकार हो चुका था, और तीसरा फोटो जिसमें पूरा चेहरा बेकार हो चुका है, और चौथा फोटो जब रुद्राक्ष का जल और बेलपत्री का पानी पीना चालू करा तो आज कथा के मंडप में इस तरह से दोनों खड़े हुए। ये शिव तत्व है, वो घड़ी है शिव। अगर आए हो तो एक बेलपत्री अवश्य लेकर जाना। वो स्वयं भी आए हों तो आकर एक बेलपत्री ले जा सकते हैं। अगर शरीर ठीक है, चलते बने तो जरूर आए। शंभु शिव कथा कहती है। उसमें एक लाइन लिखी उन्होंने, डॉक्टर ने कह दिया था केवल महीना, इससे 1 दिन ऊपर नहीं, पर शिव शिव है और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु। हम उसका गुणगान करें और उसको स्मरण ना आवे। हमारे बीच में माननीय मंत्री महोदय श्री गिरीश भाऊ महाजन, ग्राम विकास पर्यटन पंचायत राज मंत्री एवं माजी आमदार विधायक श्री अनिल जी कदम नासिक से पधारे हैं। मैं आमंत्रित करता हूं दोनों आके व्यासपीठ का पूजन करें। पधारें। शिव तत्व है, शंभु ओघड़ी है। मेरा महादेव साधारण नहीं। मेरे शिव को जानना। 40 गांव वालों, 40 गांव के मेरी बेटियों, मेरी माताओं, मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बहनों, मेरे बेटाओं, मेरी माताओं, इतना अपने स्मरण में रखना। अगर 40 गांव तक ये कुबेरेश्वर महादेव सीहोर से अगर 40 गांव तक आया है तो तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ अच्छा करने के लिए ही आया। आता ही नहीं। दिन भर सीहोर कुबेरेश्वर धाम पर कम से कम 5 से 10 लोग शिव महापुराण की कथा को लेने के लिए आते हैं, पर बाबा उसी को दे पाता है जो बाबा का प्रेम करे, बाबा से स्नेह करे। कहीं पूर्व में उसने शंकर की आराधना करी होती है, शिव की स्तुति करी होती है, बाबा उसी को खींच कर बुलाता। बाबा बुलाता ही नहीं तो बाबा अगर बुलाया है तो उसकी कृपा। हमारे बीच में मंत्री महोदय श्री गिरीश भाऊ महाजन जी पधारे। एक बार जोरदार ताली बजाते।
शिव कृपा ऐसी है, बिना शंकर की कृपा के कुछ नहीं हो सकता। रोज प्रतिदिन कुबेरेश्वर धाम पर भक्त आते हैं, गुरु जी कथा, भैया आशीष भैया कथा, समीर भैया कथा, पर कथा कहीं पूर्व का हमारा पुण्य प्रकट होता है, कहीं पूर्व का हमारा पुण्य प्रबल होता है, तब जाकर ये शिव महापुराण की कथा हमारे जीवन में हमको प्राप्त होती है, जैसे 40 गांव वालों को मिली है। हमारा प्रारब्ध, हमारा पूर्व का किया गया अच्छा कर्म, हमारे पूर्व का करा गया कुछ अच्छा कार्य शिव महापुराण को लेकर आता है। आप प्रयास कर लो, अथक नहीं आ सकते। महाराज पार्वती जी ने भगवान शिव की आराधना पर आराधना करी, पूरा समय माता पार्वती जी ने शंकर जी में लमा दिया। पूरा समय, जितना समय था माता पार्वती जी ने शिव जी में लगा दिया, पूरा समय। और जब भगवान देवादिदेव महादेव प्रसन्न हो गए पार्वती पर, प्रसन्न, पार्वती जी शिखर पर बैठकर तप कर रही हैं और महादेव पार्वती से मिलने के लिए हिमालय राज के महल में पहुंच गए, नगर में। हिमालय राज के महल में, हिमालय राज के नगर में पहुंच गए मेरे महादेव नंदी पर चढ़कर। और हिमालय राज के महल में पहुंचकर ऊपर पर्वत पर मां अंबा, जगतधात्री मां दुर्गा, माता पार्वती, मां जगतजननी, और नीचे मेरे देवादिदेव महादेव खड़े हैं, मेरे शंकर भगवान, मेरे उघड़ी, मेरे शंभू खड़े हैं। धर्मपत्नी बोल रही हैं, डॉक्टर ने तो जवाब दे दिया था, चले गए थे आधे, पर बॉडी दे दी थी। इस पे बोलो क्या हो गया था? बॉडी पर कपड़ा डाल दिया था और बॉडी हाथ में दे दी थी, पर ये बाबा की कृपा से वापस है। अरे लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला काशी वाले। ये शिव कृपा है, शंकर की उदारता है, शिव करुणा से। पार्वती जी शिखर पर हैं, भोलेनाथ जी नीचे खड़े हैं, नीचे खड़े। और पार्वती जी को मालूम पड़ा कि महादेव पहली बार मेरे सामने आए, पहली बार शिव मेरे सामने पहली बार। एक अंदाजा लगाना थोड़ा सा, जिसको तुम दिल से चाहते हो, जिसको तुम दिल से चाहते हो, जिसके तुम दिल से वो क्या कहते हैं, दिल से फैन हो, फैन हो कि फ्लावर हो, तो तुम्हारी जन्म है, तो तुम जिसको दिल से चाहते हो और अचानक वही व्यक्ति तुम्हारे सामने आ जाए, अचानक तुम्हारी आंख में आंसू आएंगे कि नहीं आएंगे? जिसको इतने समय से पुकार रही हूं, जिसको इतने समय से बुला रही हूं, जिसको पुकार पुकार कर मैं थक गई और इतने समय से मैं इंतजार कर रही हूं और वो मुझे आज मिला, आंखों में आंसू भर जाते हैं, आंख में आंसू भर जाते हैं। कई बार हम तो देखो शंकर जी की कथा करते हैं, उसके भरोसे चलते हैं, उसका भजन करते हैं,
कई माताएं, कई भाई, कई बच्चे ऐसे होते हैं, हमारे पास में भी आते हैं तो उनकी आंखों में आंसू आ जाता है। जरा विचार करो कि एक साधारण मनुष्य से मिल रहे हो तो आंख में आंसू आ जाता है, जिस दिन वो महादेव तुम्हारे सामने खड़ा होगा उस दिन क्या गति होगी? वो तुम्हारे सामने होगा, उस समय पर क्या गति होगी? जरा महसूस करिए, जरा महसूस करो। मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। जरा विचार करना कि वो एकदम सामने आ जाए, जिसको तुम चाहते हो वो एकदम तुम्हारे सामने। और आज भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के उपलक्ष्य में जो शिव महापुराण की कथा 40 गांव में चल रही है, यहां अपने भरोसे पर, अपने विश्वास पर कह सकता हूं, अगर तुम शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ाते हो, एक बेलपत्र समर्पित करते हो, तो तुम्हें अपनी लाइफ में एक बार महादेव सामने आकर दर्शन जरूर देगा, निश्चित। वो बहन अभी क्या कहके गई कि इनके ऊपर कपड़ा उड़ा दिया गया था, बॉडी दे दी गई थी हमको, बॉडी दे दी, कपड़ा उड़ा दिया, प्राण छूट चुके थे, पर एक विश्वास अंदर था कि मेरा महादेव आएगा। और अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। शिव हमारा आएगा, शंकर हमारा आएगा, ओघड़दानी आएगा। आप लोगों में से कितने लोग हैं जिनको कभी डॉक्टर सिस्टर ने इंजेक्शन लगाया? वैसे तो बचपन में सभी को लगे होंगे, पहले तो हमारे स्कूल में आ जाते थे लगाने वाले। अरे बोलो तो जम के, सही है कि गलत है? आप में से कितने लोग हैं जिसको इंजेक्शन लगा? आप इंजेक्शन वाले के पास जाते हो ना, तो वहां जाकर पूछते हो क्यों, वो नर्स है क्या, वो सिस्टर है क्या? किसी सिस्टर से तुम्हारी पहचान होती है तो तुम जब इंजेक्शन लगवाते हो तो उसको कह देते हो, जी जी तुझे मालूम है ना मेरे को दर्द बहुत होता है ना, ध्यान रखना। सिस्टर कहती है, कैसी बात करती हो भाभी, मैं तो तुम्हारी परिचित, तुम्हारे यहाँ 3-4 बार चाय पी आई, चिंता मत करो, मैं धीरे से एकदम पतली वाली सुई निकाली, पतली सी, और अगर तुम्हारी पहचान नहीं होती तो चलो, पहचान ही नहीं है। और जो लगाई 8 दिन तक हाथ गेंदा फूल हो गया। और जो पहचान वाली ने सुई लगाई तब उसने तुरंत पूछा, क्यों भाभी मालूम पड़ा? अरे जी जी बिल्कुल नहीं मालूम पड़ा, ये एकदम अचानक पतली वाली सुई, और एकदम मैंने ऐसा ऐसा मल दिया और तुमसे कहा ना ऐसा ऐसा मल लेना, एकदम बढ़िया। बस पहचान का यही अंतर होता है, तुम्हारी पहचान साधारण व्यक्ति से नहीं है, तुम्हारी पहचान महाकाल से है, कालाधिपति से है। तुम्हारी पहचान काल अधिपति महाकाल राजा से है, जिसके काल भी अधीन है, यमराज भी जिसके अधीन हो जाता है वो महाकाल है। थोड़ा दुख आएगा, तकलीफ आएगी, कष्ट आएगा, रोग आएगा, बीमारी आएगी, हमारे कर्म का दंड हमको भोगना पड़ेगा। सियोर वाला महाराज कभी ये नहीं कहता कि तुम्हें दुख नहीं आएगा, आएगा। संसार में पैदा हुए हो तो तकलीफ तो आएगी, दुख भी आएगा, कष्ट भी आएगा, पर इतना याद रखना, इंजेक्शन लगवाना है, तकलीफ तो होगी, चाहे मोटी सुई हो चाहे पतली सुई हो, पर लगाने वाला जरा अगर ठीक है, अच्छा है, तो मालूम नहीं पड़ेगा, चिड़िया उड़ी फुर फुर, इंजेक्शन लग गया फुर, धड़ से मालूम नहीं पड़ा। उसी तरह अगर तुम शिव जी को एक लोटा जल चढ़ा रहे हो, तुम्हारे जीवन में दुख आया, बीमारी आई, तकलीफ आई, रोग आया, कष्ट आया, जिंदगी में जब जब तकलीफ आएगी, तुमने अगर एक लोटा जल चढ़ाया है तो तुम्हारी पहचान सिस्टर से है, और वो शंकर जी से तुम्हारी पहचान है, तो घबराना मत ही। हॉस्पिटल अपने पहचान का, डॉक्टर अपने पहचान का, सिस्टर अपने पहचान की। बीमारी आई, तुमने एक लोटा जल चढ़ाया, भरा और ले जाकर पिला दिया, एक बेलपत्री ले जाकर खिला दी, बस इतने में तो तुम्हारा विश्वास पक्का था, बाबा है मेरा, ठीक करेगा, और ठीक हुआ। ये होता है विश्वास, ये होता है भरोसा, ये होती है दृढ़ता।
वो एक लाइन आप लोग स्मरण में लेते हैं ना हमारा, तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है, अंधेरों से भी मिल रही रोशनी। अगर उसका साथ है, वो हमारे साथ अगर है, तो फिर हमारी जिंदगी में अंधेरा नहीं आ सकता। वो प्रकाश लेकर आएगा और हमारे जीवन को सुखमय प्रकाशमय कर कर जाएगा। वो शिव है, वो घड़ी है, शंभू है, त्रिकालदर्शी। एक नियम अपनी जिंदगी में बनाओ, शंकर जी के मंदिर में जाना, एक लोटा जल चढ़ाना। पानी गिरे तो भी शंकर के मंदिर जाओ, गर्मी हो तो भी शंकर के मंदिर जाओ, और ठंड पड़े तो भी शंकर के मंदिर जाओ। लोग कहते हैं गुरु जी गिरते पानी में कैसे शंकर के मंदिर जाए? हम कहें गिरते पानी में ऑफिस जाते हो ना, गिरते पानी में दुकान जाते हो ना, ठंड पड़ी तो भी ऑफिस जाते हो, ठंड पड़ी तो भी दुकान जाते हो, गर्मी हो तो भी ऑफिस जाते हो, दुकान जाते हो। जब अपने ऑफिस अपनी दुकान नहीं जाएंगे तो फिर अपने को कुछ मिलेगा कैसे? उसी तरह गर्मी हो चाहे ठंड हो चाहे बरसात हो, शंकर का दरवाजा नहीं छोड़ना, चाहे कितनी भी तकलीफ आए जिंदगी में, उसके द्वार जाओ, प्रसन्नता में जाना। पार्वती मैया पर्वत से नीचे दौड़ती दौड़ती आ रही है, शंकर भगवान नीचे खड़े थे, स्तुप्त हो गई मां पार्वती शिव को देखकर, स्तुप्त। पहली बार जिसको पाने के लिए पूरी जिंदगी निकाल दी वो मेरे सामने खड़ा, मेरे सामने। देखिए भविष्य नहीं बदल सकते, मत बदलो। आप भविष्य नहीं बदल सकते, मत बदलो, अपनी आदत बदल लो। आदत बदल लिए तो भविष्य अपने आप बदल जाएगा। आदत बदलना पड़ेगी। थोड़ा सोने की आदत, लेट तक सोते हो, थोड़ा जल्दी जगने की आदत, आदत बदलो ना, भविष्य बदलेगा। रात को 12 बजे तक सोते हो, 9:30 10 बजे सोने की आदत डालो। बाजार में खाते हो, घर में भोजन करने की आदत डालो। बहुत महंगा मोबाइल रखने से कभी बड़े नहीं बन जाओगे, बहुत याद रखना। बहुत कंपनी के कपड़े पहनने से बड़े नहीं बन जाओगे हो। खूब अच्छी अच्छी कंपनी की टाइल्स घर में लगाने से तुम बड़े नहीं बन सकते। बड़े बड़े महंगे महंगे चश्मे लगाने से कभी तुम बड़े नहीं बन सकते। महंगी महंगी साड़ी पहनने से तुम बड़े नहीं बन सकते। बड़े तब बनते हो जब अपने दिल से किसी गरीब के लिए खड़े रहते हो, तब बड़े कहलाते। महंगे कपड़े पहनने से कोई बड़ा नहीं होगा, महंगा मोबाइल रखने से कोई बड़ा नहीं होगा। बड़ा फैशन चल रहा है, कटे हुए सेव फल का मोबाइल रखो। अच्छा कटा हुआ सेव फल हुआ, हमारे यहाँ कटा हुआ सेव फल तो अच्छा वाला सेव फल तो 100 रुपए किलो मिलता है, और कटा हुआ सेव फल तो हमारे यहाँ पर 60 रुपए किलो मिल जाता है। और मोबाइल देखो कटे हुए सेव फल का तो महंगा, क्या बोलते हैं उसको, एप्पल। इतना महंगा। महंगे मोबाइल रखने से आप कभी बड़े नहीं बन सकते। महंगे महंगे कपड़े पहनने से आप कभी बड़े नहीं बन सकते। पहन के देख लो, तुम चाहे वो किसी भी कंपनी का, अच्छे महंगी से महंगी कंपनी का कपड़ा पहन लो। हीरा को परखइयो राम कोई नहीं रहे। जो महंगा कपड़ा पहनता होगा वो पहचानेगा कि इस कंपनी का है। तुम कितनी भी महंगी घड़ी पहन लो, पर जिसको कीमत मालूम होगी तो वो पहचानेगा कि घड़ी है। नहीं तो किसी को मतलब नहीं। टाइम कितना हुआ, 4 बज रही है, उसे क्या करना कि 8,000 की क्या 80,000 की है, उसको करना क्या। महंगे कपड़े से कोई महंगा नहीं बना। कितना भी अप टू डेट बनकर घूम लो, आखिरी में जब मरोगे जो कपड़ा तन पर उड़ाया जाएगा, अगर तुम लिख के जाओगे वसीयत में कि रेमांड का उड़ाना या फिर इस कंपनी का उड़ाना, तो उड़ाएंगे, वरना भैया चले गए, कपड़ा दे दो। उसने ये भी नहीं पूछा हाइट कितनी है। मुर्दे की हाइट कपड़े वाले को परमानेंट मालूम है। उसने काटा, घड़ी भी नहीं बनाया, ऐसा लपटा दे दिया, ले जाओ उड़ा दो। अब जो इतना कीमती कीमती सामान पहनता था, आधी रात को मरा,
गले में सोने की चेन थी। घर के लोगों ने वो भी नोच के रात को ही निकाल, और धीरे से अंदर से आवाज आ रही, पिताजी के गद्दे रजाई कम्बल बाहर पटक दो। और फिर रो रहे, पटक दो बाहर। इतने में छोटे से बच्चे ने कहा, माँ पिताजी के कपड़े बाहर क्यों पटक रहे? बेटा पिताजी मर गए तो उनके कपड़े बाहर पटक रहे। इतने में बच्चे ने कहा, वो रात को चेन निकाली थी, वो रात को जो चेन निकाली थी वो भी तो पटको। इतने में मां ने दो दिया, चुप। सोने की चेन पटकते हैं, कपड़े पटकते हैं, चद्दर पटकते हैं, चटाई पटकते हैं, सामान पटकते हैं जो उनका यूज करा। चेन तो पिताजी चेन भी तो यूज कर रहे थे, वो क्यों नहीं? वावारी दुनिया मतलब की दुनिया में किसी का। इसलिए निवेदन बार बार कर रहे हैं कि अपने ऊपर खर्च करना सीखो, अपने ऊपर। मरने के बाद तो लोग 13 ब्राह्मण को भोजन कराएंगे ही शरीर, पर अपने जीते जी कुछ ऐसा कर जाना कि भूखे को भोजन कराकर चले जाना, तो जिंदगी भर की सार्थक। वृक्ष ना लगाइए, अपने घर में बेलपत्री का वृक्ष लेकर आइए, पौधा लेकर आइए, उसको बड़ा करो जैसे बेटी को बड़ा करते हो। बड़ा करने के बाद कहीं अच्छी जगह पर जहां पानी तुम रोज डाल सको, जब तक पौधा बड़ा ना हो जाए तब तक उसको रोज पानी डालो। जैसे शंकर जी को जल चढ़ाने जाते हो वैसे बेलपत्री को जल चढ़ाने जाओ, और पानी चढ़ाते चढ़ाते उस बेलपत्री के पौधे को बड़ा कर दो। क्यों? क्योंकि तुम्हारे जाने के बाद तुम भले चले जाओगे, तुम्हारे हाथ की लगी हुई बेलपत्री के पौधे में से बेलपत्री टूटकर महादेव को लगती रहेगी, तुम्हारा जीवन सार्थक होता रहेगा। मरने के बाद भी एक काम अच्छा कर कर जाओ कि तुम्हारे हाथ की बेलपत्री महादेव को चढ़ती रहे, तुम भले ना रहो पर वो बेलपत्री शिव को चढ़े। ऐसा कर कर जाइए, अपने कर्म को अच्छा करते चलो, श्रेष्ठ कर्म करते चलो। जितने जितने मकान बने हैं उस मकान के ओटले पर लोग बैठे हुए हैं, वहीं पर अपनी 4-6 माताएं बैठकर कथा सुन रही हैं। जहां रोडों पर जगह मिल रही है लोग वहां बैठ रहे हैं। हम इतना कहेंगे इस 40 गांव की भूमि से, श्री वाल्मीकि बाबा की इस पवित्र भूमि से, जिसको शिक्षा की जरूरत है उसको शिक्षा देंगे, जिसको औषधि की जरूरत है उसको औषधि देंगे, भूखे को भोजन प्रदान करेंगे, प्यासे को पानी देंगे। तो तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे परिवार की चिंता स्वयं देवाधिदेव महादेव के पास में रहेगी और वो चिंता करेगा, चिंता वो करे, आपको चिंता नहीं करनी, चिंता उसे करनी। और तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी लेते श्वास तेरी कृपा से। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार भोले ओंकार आयो शरण तिहार शंभु बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू भोले ओंकार तू आयो शरण तिहार शंभु तार। आप जितना दुनिया के लिए जियो, बचपन ऐसा निकालना कि जवानी में बचपन की याद आए, जवानी ऐसे निकालना कि अधेड़ी में जवानी की याद आए, अधेड़ी ऐसे निकालना कि बुढ़ापे में अधेड़ी की याद आए, और बुढ़ापा ऐसा निकालना कि मरने के बाद दुनिया को तुम्हारी याद आए। तो जिंदगी है, तो जीवन है, नहीं तो किसी काम का जीवन है, नहीं तो किसी मतलब का। फिर उसका कोई मतलब नहीं, फिर उसका कोई सेंस नहीं है, उसका कोई सार नहीं है महाराज, अगर आप अपने जीवन को सही नहीं जी रहे।
हमने एक बात पहले कथा में कही थी, जिसको याद होगी उसको मालूम होगा। आपको 1 रुपया दान नहीं करना, मत करो। आप किसी को अठन्नी नहीं दे सकते, बिल्कुल मत दो। कौन तुमको दबाव दे रहा है? कौन तुमको जबरदस्ती कह रहा है कि तुम दो? पर इतना जरूर करो कि अपन जो कमा रहे हैं उस कमाई का थोड़ा सा अंश अपने खुद के ऊपर खर्च जरूर करो। अपने ऊपर खर्च करना सीखो। जो अपने ऊपर खर्च नहीं करता ना, 84 लाख योनि में 83,99,999 योनि काटने के बाद ये मानव की देह मिली है 84 लाखवें नंबर। चौरासी लाखवें नंबर की देह, 84 महाराज। बस ये 84 लाखवें नंबर की जो ये देह है, इसके बाद तुम सब पुराण पढ़ के देख लेना, शास्त्र पढ़कर देख लेना, वेद पढ़कर देख लेना, आपको मालूम पड़ेगा कि सब में लिखा हुआ है कि ये आखिरी देह है। इसके बाद में आपने अगर भजन करा है, अच्छा काम करा है, तो आपको अच्छी देह मिल जाएगी। अच्छा काम नहीं करा तो अच्छी देह नहीं मिलेगी। श्रेष्ठ कर्म करा है तो श्रेष्ठ देह मिल जाए। और वो भी कोई गारंटी नहीं है कि बहुत अच्छा काम अपन लोग करे होंगे तो अपने को अच्छी देह मिल जाए। कहीं अच्छी देह मिल जाए, ये परमात्मा की मर्जी है, ये उसकी इच्छा। जिससे घर नहीं छूटा, स्वयं के ऊपर खर्च नहीं कर पाए, स्वयं के लिए कुछ नहीं कर पाए, केवल जोड़ा 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 और आखिरी में छोड़ा, और इतना बड़ा फोटो दीवार पे टंग गया और गले में प्लास्टिक के फूल की माला टंग गई और 16 श्राद्ध में पूड़ी और खीर मुंह में चिपक गई, तो उससे मतलब क्या? उसका सार तत्व है क्या? अच्छा, आप लोगों से पूछें, उत्तर देना, आप लोगों के पास अच्छी वाली साड़ियां हैं कि नहीं? सब लोग बोलो जरा जल्दी से, है ना? पहनती क्यों नहीं? आपसे पूछा जाए तो आप कहोगे गुरुजी पहनेंगे, अभी पहनेंगे हो, अभी अभी पहनेंगे हो। गुरुजी अच्छी रखी है, अभी पहनेंगे, अच्छी रखी है, पहनेंगे। कुएं में पानी भरकर रखोगे तो तुम्हारे कुएं का पानी दूसरे के कुएं में चला जाएगा। जाएगा कि नहीं जाएगा? जम के तो बोलो जरा। कोई किसान बैठा हो, खेती करने वाले जितने भाई बैठे हों, जितने कृषि करने वाले बैठे होंगे, वो बता देंगे। अपने कुएं में पानी को इकट्ठा करके रखोगे तो दूसरे के कुएं में स्रोत रहता है, उसमें वो पानी अंदर के अंदर चला जाता है। कुएं में से रोज पानी निकालते रहोगे तो रोज पानी आता रहेगा। अपन अपने पास में जो अच्छे वस्त्र रखे हैं उसको पहनो, जब वो बेकार हो जाएंगे तो देने की जवाबदारी उस परमात्मा की है। जब द्रौपदी को 9,999 दे सकता है तो अपने को ना देगा? 56 करोड़ का मायरा जब वो नानी भाई का भर सकता है तो अपना ना भरेगा? हम आसक्ति में जी रहे हैं, अपने पास में जोड़ा रखा, जोड़ा रखा, जोड़ा रखा, आखिरी में छोड़ा। यहां पर एक पति पत्नी का जोड़ा बैठा है, कितना जोरदार कपड़े पहन के बैठे हैं, देखो जरा। खड़े हो जाओ जरा, दोनों खड़े हो। हाँ, दोनों खड़े हो जाओ। तुम्हें देख के हमें खुशी हो रही हो, हमें खुशी है। बैठिए कि कम से कम अपने ऊपर, अपने पास जो रखा है, तो बिना संकोच के। अब कई लोग ऐसे होते, मैं ये पहन के जाऊंगी, लोग क्या कहेंगे? अरे आग लगे लोगों को, लोग क्या कहेंगे? आग लगे, बस्ती में अपन रहो मस्ती में। मैं तो चली वृंदावन राणा, मेरे तो भाग जगे, तेरे महलों में आग लगे, अपने को क्या करना? सोचे सो क्या? अब इसे सोचने वाले तो सोचते रहेंगे। भगवान शंकर नंदी पर बैठकर पार्वती और शिव दोनों जा रहे थे। एक व्यक्ति ने देखा और देखते से ही कहा, बताओ बेचारे नंदी पर 2-2 चढ़े हुए, शर्म नहीं आ रही? शंकर जी
नंदी पे से नीचे उतर गए, उन्होंने पार्वती जी को बिठा दिया और चल दिया। दूसरा व्यक्ति मिला, देखो जोरू के गुलाम को, पत्नी को नंदी पर बिठा के ले जा रहा है, खुद पैदल चल रहा है। थोड़ी दूर जाकर शंकर भगवान ने पार्वती जी को नीचे उतार दिया, खुद बैठ गए, पार्वती जी पैदल चल रहे। तीसरा मिला, कितना निर्दय व्यक्ति है, बेचारी कोमल सी पत्नी को पैदल चला रहा और खुद इतना बड़ा मस्त उंडा बैठ कर चल रहा। शंकर पार्वती दोनों ही नीचे उतर गए। फिर कहीं का मिल गया, इतना अच्छा बैल है, बैठ के क्यों नहीं जा रहा है, पैदल पैदल चले जा रहा है। ये तो दुनिया की रीत है। वो कहता, दुकान के सामने से ठेला निकलता है गोलगप्पे का, पानी पूरी का, दुकान के सामने से ठेला निकलता है गजक का, दुकान के सामने से ठेला निकलता है लड्डू का, कचौड़ी का। मन करता है खाने का, पर ले नहीं पाता, अपने ऊपर खर्च नहीं कर पा रहा। और बेटा अपने दोस्तों के साथ होटल में 500 उड़ा कर आ गया और बाप को मालूम तक नहीं। हमारी कथा से लोगों को थोड़ा बुरा जरूर लगता है भाई। देखो आवाज ना आ रही है क्या, उधर साइड में आवाज नहीं जा रही, उधर देखो। कथा से थोड़ा सा बुरा जरूर लग सकता है। बेटा 500 रुपए 1 मिनट में उड़ा कर जाता है, बेटियां 500 रुपए 1 मिनट में उड़ा कर जाती हैं। केवल एक घर के माँ और बाप, माता और पिता ऐसे हैं जो जोड़ जोड़ के बेटे के लिए, बेटी के लिए, परिवार के लिए चले जाते हैं। और आखिरी में होता क्या, गरुण पुराण अगर पढ़ोगे तो मालूम पड़ेगा। गरुण पुराण में लिखा है, आसक्ति जब घर में बार बार घुसता है, बोलो री जीजियों, सही है कि गलत है? तुम्हारे घर में भी कोई कोई बकरी, कोई बकरा, कोई कुत्ता बार बार तुम्हारे घर में घुसता है, बार बार घुसता है। तुम डंडा मार के भगा देते हो, पत्थर मार कर भगा देते हो, फिर कुत्ता घुस जाता, फिर मारा, फिर घुस गया, फिर मारा, फिर घुस गया। बार बार तुम कुत्ते को मार रहे हो और कुत्ता तुम्हारे घर में घुस रहा है। कभी एकांत में बैठकर सोचना, आखिर ये कुत्ते को मेरे घर से आसक्ति क्यों है? क्योंकि ये घर इसी कुत्ते का था, बाद में मरकर कुत्ता बन गया। अपने घर को नहीं भूला, इसलिए बार बार अंदर जा रहा है। मेरा घर है, मेरी बहू, मेरे बेटे, मेरे रिश्ते, मेरे नाते। कुत्ता तो यह सोच रहा है कि मैं पूर्व में जैसा था वैसे ही आज हूं, पर उसको नहीं मालूम, उसको नहीं मालूम कि अब वो मानव की देह में नहीं है, अब वो श्वान की योनि में है, कुत्ता की योनि में। जूठन खाने को मिल रही है, पत्थर से कोई मार कर भगा रहा है, कोई डंडी से मार कर भगा रहा है, कोई धुतकार रहा है, केवल इसलिए क्योंकि हमने अपनी जिंदगी की कीमत को नहीं समझा। हम मानव देह को समझ नहीं पाए। जिस दिन हम ये मानव देह को समझ जाएंगे, जिस दिन इस मनुष्य के शरीर को हम जान जाएंगे, उस दिन हमारी जिंदगी की सार्थकता सिद्ध हो जाएगी। हम जाने नहीं है। एक बात बताओ आप लोग, आपका मोबाइल कहीं खो जाता है तो दिल कथा में लगता है? अरे बोलो तो जम के, काय में लगता है? मोबाइल में। पता नहीं। खड़े भी हो गए, झांक के भी देखा, कीमती मोबाइल था तो आंख में आंसू भी भर गए। मोबाइल खोया तो दिल नहीं लग रहा, उसको ढूंढने में लगे हो। जितनी बेचैनी तुम्हारे मोबाइल के खोने पर तुम्हारे दिल में मोबाइल ढूंढने की होती है, उतनी बेचैनी तुम्हें रोज महादेव को ढूंढने की होना चाहिए। उतनी बेचैनी। मेरा समय जा रहा है, व्यर्थ में समय निकल रहा है, मैं उसको पकड़ूं, मेरे महादेव का मैं भजन करूं, मेरे शंकर का मैं स्मरण करूं। उसको पाने की ललकता बढ़ा, कुछ
परमार्थ करने की ललकता बढ़ा। मोबाइल किस किस के पास है? हाथ उठाओ जरा। धर लो वापिस धर लो। तुम सब में बस एक हम ही हैं जिसके पास नहीं है। अब मोबाइल तुम सबके पास में है, किसी को मैसेज करते हो, अरे बोलो तो। हम ये नहीं पूछ रहे कि तुम क्या मैसेज करते हो, पर हम तो ये पूछ रहे, कभी तो मैसेज करा होगा व्हाट्सएप पे। मैसेज करने के बाद तुमने किसी को मैसेज करा, उसके बाद में मैसेज करने के बाद वो सीन हो गया कि सामने वाले व्यक्ति ने मैसेज देख लिया, जवाब नहीं दे रहा, और तुम बार बार थोड़ी थोड़ी देर में लिया। जिसको तुमने मैसेज करा था उसने देखा, पर उसने जवाब नहीं दिया। वो जवाब नहीं दे रहा और तुम्हारी बेचैनी बढ़ती चली जा रही है। हर आधे घंटे में, एक घंटे में गुस्सा भी आ रहा है, कितना नालायक है, एक मैसेज नहीं कर सकता। कितना विचित्र व्यक्ति है, एक मैसेज नहीं कर सकता। और एक और चीज बोलती, कितना कमबख्त है। किसी ने पूछा गुरुजी ये कमबख्त क्या होता है? हमने कहा जिसके पास वक्त कम वही कमबख्त। कम वक्त है, वक्त कम है, मैसेज नहीं कर रहा। अब तुम्हारा ध्यान बार बार उस मोबाइल पर जा रहा है, मैसेज आया क्या? सारे जितने व्हाट्सएप पर लोग जुड़े हैं उनसे मतलब नहीं है तुमको, तुमने जिसको मैसेज करा उसका जवाब नहीं आ रहा, बार बार देख रहे हो, बार बार देख रहे हो। 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा, सुबह शाम रात बार बार मोबाइल उठाकर देख रहे हो, जवाब नहीं आया। अब उसने देखा है पर जवाब नहीं दिया। उसी तरह कई लोग ऐसे हैं, हमने गुरुजी 3 महीने से भगवान शंकर को जल चढ़ा रहे हैं, हम इतने दिन से शिव जी की पूजन कर रहे हैं, हमने 5 बार पशुपति व्रत कर लिए, हमने 6 बार ये कर लिया, हम 2 बार यहाँ होकर आ गए, हम 4 बार शंकर जी के मंदिर होकर आ गए, हम 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर कर आ गए, हमने ये वाला सोमवार का व्रत कर लिया, हमने पशुपति व्रत कर लिया, हमने भगवान शंकर को जल चढ़ा लिया, मैंने दुर्वा चढ़ाकर देख लिया, मैंने ये चढ़ाकर देख लिया, भगवान मेरी सुनता ही नहीं है। तुम्हारा काम है मैसेज करना, उसका काम है सीन करना। वो देख रहा है और देख कर रख रहा है, समझ लो वो मैसेज का जवाब मैसेज में नहीं देना चाहता, वो खुद आके तेरे सामने देगा। मैसेज से अगर जवाब देगा तो उसको लगेगा कि मैंने मैसेज में जवाब दे दिया। मैं जिसको प्रेम करता हूं उसको मैसेज से क्या जवाब देना, एक बार उसके सामने बाइक लेके पहुंच जाऊं और फिर जवाब देकर आता हूं, तूने मैसेज करा था, ले उसका यह जवाब है। मेरा नंदी लेके महादेव आ जाए और कहे ले ये इसका जवाब है। हम कहते हैं मैंने 5 बार पशुपति व्रत करे, मैंने 4 बार ऐसा कर लिया। एक पत्र है देखिए, मेरा नाम दीपाली मनोज पाटिल है, मैं गांव कचगांव, तहसील भड़गांव, जिला जलगांव की रहने वाली हूँ। 3 गांव मिला लो। मैं कचगांव, भड़गांव तहसील, जिला जलगांव की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। जहाँ कहीं भी मनोज पाटिल है, मैं गांव कचगांव, तहसील भड़गांव, जिला जलगांव की रहने वाली हूँ। मेरी शादी को कई साल निकल गए थे, हम इंतजार करते रहे, 1 साल में संतान होगी, 2 साल में होगी, 3 साल में होगी, 4 साल में होगी, 5 साल में होगी। संतान को देखते देखते 10 साल निकल गए, पर संतान का सुख नहीं हुआ गुरुदेव। बहुत डॉक्टरों से इलाज करवाया पर औलाद का सुख नहीं आया। एसटीपी भी करवाया, उससे भी बच्चा नहीं हुआ गुरुदेव। फिर किसी ने कहा पशुपति व्रत करो, एक व्रत करा, उससे संतान की प्राप्ति नहीं हुई। हम तो घबरा गए, भगवान हमारी सुन नहीं रहा। हमने दूसरा करा, भगवान ने तब ना सुना। तीसरा करा, हमने भगवान तब ना सुने। हमने फिर सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा और फिर वापस पशुपति व्रत करा, तब भगवान ने हमारी सुनी और बाबा की कृपा से मेरा गर्भ ठहरा और मेरे घर में अनंत चतुर्दशी के दिन पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। मैं बाबा को नमन करना। बच्चा लाई है क्या? बच्चा लाई है? लिया? हाँ लिया लिया। 10 साल के बाद मेरे बाबा ने मेरी गोदी भरी। गुरुदेव आप कहते हो
शिव सुनते हैं, बिल्कुल पक्का, बिल्कुल पक्का। ए भाई, भगवान का भजन किए जा, उसका स्मरण किए जा। जब हम